हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज मैं एक मैथ का चैप्टर पढ़ा रहा हूं जिससे कि सभी परीक्षाओं में 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आता है। आज हम देखते हैं कैसे बनाएंगे जो 1 सेकंड में ही देखते देखते क्वेश्चन के आंसर बता दें। आप लोग इत्मीनान से एकदम एकाग्रित होकर के इस वीडियो को देखिए और सेकेंडों में देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। हम बनाते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन को आज बताते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम जानते हैं स्क्वायर रूट के बारे में कि स्क्वायर रूट से संबंधित कोई भी प्रश्न मिले तो हम कैसे बनाएंगे। हम आज देखते हैं टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ। टाइप 1 हम लिख रहे हैं। टाइप 1 में आपको क्वेश्चन मान लीजिए कि रहा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस डॉट डॉट बराबर व्हाट। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आए तो आप कैसे बनाइएगा। देखते देखते ही इसका आंसर आपको दे देना है। ये प्लस में है, हमको 2 को फैक्टर करना है। 2 को ऐसा फैक्टर करना है जिसमें इसका अंतर, जैसे 2 का फैक्टर कर रहे हैं, 2 का फैक्टर कर रहे हैं तो जो 2 एक बार में, यानी कि 2 को फैक्टर करेंगे 1 एंड 2, यानी 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 1 और 2 के बीच का अंतर यानी डिफरेंस कितना का होगा 1। डिफरेंस केवल 1 का होना चाहिए और फैक्टर केवल 2 होना चाहिए। तो जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला होगा और माइनस रहेगा तो छोटा वाला होगा। तो इसमें है प्लस, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1, बस केवल 2। आंसर क्या होगा 2। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यदि माइनस रहता, चलिए मतलब दूसरा यही क्वेश्चन को देखते हैं। 2 माइनस 2 डॉट डॉट बराबर व्हाट। सेम फैक्टर करेंगे तो वही आएगा। 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 एंड 2 आएगा, 1 एंड 2 आएगा। तो इसमें माइनस है तो माइनस है तो हम छोटका लेंगे, इसका छोटका लेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। जैसे 2 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 और 2 में कटेगा, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। इसका डिफरेंट होना चाहिए 1। डिफरेंट 1 आएगा तभी सही होगा, डिफरेंट 1 नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो हम जब माइनस रहेगा तो इसका आंसर में लेंगे छोटा वाला फैक्टर को, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फिर से बता देता हूँ, जैसे किसी भी क्वेश्चन में लगातार रूट के अंदर रहे, प्लस रहे तो बड़का फैक्टर को लेंगे, माइनस रहे तो छोटका को लेंगे। आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम रखते हैं √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट बराबर व्हाट। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहला और दूसरा समझा। दूसरा के बाद से इसको देखते हैं तो इसका 6 को उठाकर फैक्टर करेंगे तो 6 को 2 बार में तोड़ देंगे तो 2 × 3 तो 6 हो जाएगा। इसका डिफरेंट कितना आएगा 1 का। डिफरेंस कितना आया 1 का। तो आंसर कितना होगा इसका, आंसर होगा बड़ा वाला। जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यदि रहता, यही क्वेश्चन माइनस में रहता 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट बराबर हुआ, तो सेम इसका 6 को उठाकर बाहर निकालते हैं और फैक्टर करते 2 से 3, तो इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा चूंकि माइनस है। तो इसका आंसर कितना होगा, बस देखते देखते सेकंडों में आप आंसर दे देंगे। तनिक भी देर नहीं होगा, बस आप समझ लीजिए इसको कि चाहे कुछ भी अंडर रूट के अंदर हो उसका फैक्टर हम करेंगे, और ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें 2 फैक्टर और उसका डिफरेंट केवल 1 हो। यदि फैक्टर नहीं हो पाता है तो उसके लिए टाइप 2 में पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 के बाद एक ही बार 6 को क्यों बता रहे हैं भाई, 2 के बाद 6 बता रहे हैं, 3, 4, 5 नहीं बताए, उसको सेकेंड टाइप में बताएंगे। जैसे फिर आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट रहा था 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 व्हाट। तो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को, अलग अलग क्वेश्चन को दे रहा हूँ एक ही टाइप में कि आप आसानी से समझ लें।
आगे जो भी कुछ हो आप बना ले। जैसे 12 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 4 और 3 के रूप में टूटेगा और इसका डिफरेंट कितना है 1। डिफरेंट ही मेनली इसमें फोकस करना है कि डिफरेंस जो है दोनों जो फैक्टर हुआ उसका अंतर जो आना चाहिए एक ही होना चाहिए। यदि एक नहीं रहा तो आप समझिए कि आप गलत बना रहे हैं। डिफरेंस एक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि प्लस है, प्लस है तो आंसर आपका बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा। इसमें बड़ा कितना था 4। सेम क्वेश्चन रहता यही माइनस होता, माइनस होता तो माइनस में आंसर हो जाता, ये प्लस का आंसर हो गया, अब माइनस वाला का आंसर हो जाता आपका छोटा वाला फैक्टर 3, यानी माइनस वाला आंसर हो जाता। टाइप 1 में मैंने रखा, इसको चाहे जितना भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, बट इसमें ध्यान देना है कि जो रूट के अंदर आया है उसका फैक्टर ऐसा 2 फैक्टर निकल रहा है कि नहीं जिसमें डिफरेंट एक हो। यदि नहीं आता है तो उसको टाइप 2 में रखेंगे। टाइप 2 में हम जो बताएंगे उस तरीके से बताना है। ये होमवर्क में आप लोग को एक दे रहे हैं, आगे आप लोग बनाइएगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम इसका एक होमवर्क देते हैं और तब पढ़ेंगे टाइप 2। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जो आप लोग देखते देखते तुरंत आंसर दीजिए। जैसे रहता कि √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट बराबर वाट। यहाँ प्लस माइनस दे देते हैं। दोनों आप लोग को आंसर देना है। आप लोग इसको बना करके कमेंट में आंसर दीजिए, तब हमको संतुष्टि होगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। जो हम बता रहे हैं वो आप लोग आसानी से समझ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, 20 को ले आकर बाहर रख देना और इसका फैक्टर करना है। ऐसे फैक्टर करना है जो कि मल्टीपल करे तो 20 आ जाए, बट उसका डिफरेंट कितना होना चाहिए 1। तो इसका फैक्टर कितना होगा, 4 5 20, और 4 5 में कितना अंतर है भाई, तो डिफरेंट है 1 का। तो प्लस वाला का यदि आंसर लेंगे तो बड़ा वाला हो जाएगा, प्लस का आंसर हो जाएगा 5। यहाँ हम प्लस डिनोट कर देते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे कि प्लस यदि क्वेश्चन में रहा तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। अब माइनस वाला यदि यही क्वेश्चन रहता तो इसका माइनस वाला में छोटका हो जाता। आप लोग समझ गए होंगे टाइप 1 को। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। अब बताते हैं हम टाइप 2। टाइप 2 में जो क्वेश्चन रहेगा उसका फैक्टर नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ रख दिए 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √1 प्लस माइनस √1 डॉट 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 वाट। अब एक का फैक्टर, यदि एक का हम फैक्टर करते हैं तो 1 × 1 होगा, लेकिन डिफरेंस कितना का हो गया, 0 का हो गया। तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो इसमें हमको देखना, यदि प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो हम पहले प्लस वाला के बारे में समझते हैं। प्लस वाला के बारे में समझते हैं। चलिए माइनस को हटा देते हैं, इसके बाद माइनस को बताएंगे, प्लस वाला को समझेंगे। तो 1 है, तो 1 के आगे हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा अंक आएगा जिसका फैक्टर 2 हो जाए और उसका अंतर 1 हो। तो 1 के बाद 2, तो 2 उठाते हैं तो 2, हाँ 2 का फैक्टर हो जाएगा 1 × 2 बराबर 2, और डिफरेंट कितना होगा 1 का होगा, डिफरेंट 1 का होगा। तो इसका आंसर होगा एक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। इस तरह से आपके ऑप्शन में आंसर रहेगा। ये नहीं कि इसमें 1 होगा कि 2 होगा, नहीं नहीं, इसके बीच होगा। प्लस रहेगा तो बड़ा देखेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। एक और देख लेते हैं। चलिए दूसरा का देखते हैं। मान लीजिए कि 3 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट बराबर हुआ। तो 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 आएगा नहीं, 4 का करेंगे तो 2 दूनी 4। अच्छा, इसके आगे कितना बढ़ेंगे, 3 का करेंगे तो नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 6 होगा। तो 6 का फैक्टर 2 और 3, और डिफरेंट कितना का आया भाई, तो डिफरेंट 1। हाँ, तो ये नहीं देखेंगे कि कहाँ तक जा रहे हैं, आगे तक बढ़ते रहना। जब प्लस रहेगा, जहाँ हमारा पकड़ा जाए 2 गो फैक्टराइजेशन जो ना कि डिफरेंट 1 हो। तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 2 एवं
3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। आप समझ गए इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन सेम माइनस में रहता, इसी दोनों को हम माइनस में रख के बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा था √1, अब माइनस कर दिए √1 माइनस √1 माइनस डॉट डॉट बराबर हुआ। तो अब इससे पीछे आते, तो 1 के पीछे क्या होता है भाई, तो 0। 0 के फैक्टर यदि हम 1 इंटू 0 करते हैं, हाँ तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिफरेंस कितना होगा 1। तो इसका आंसर क्या होता 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच। यहाँ आ गया माइनस है तो 0 एवं 1 के बीच, और प्लस आता 1 एवं 2 के बीच। इसी तरह से हम अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन, इसको 3 वाला को, कि 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डॉट डॉट बराबर हुआ। तो माइनस होगा तो पीछे आएंगे, तो 3 के नीचे आएंगे, 3 का नहीं हो रहा तो 2, तो 2 का कितना भाई फैक्टर होगा 1 और 2, 1 और 2 हो जा रहा है, डिफरेंस कितना हो गया 1 का, डिफरेंस हो गया 1 का। तो इसका आंसर कितना होगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसका हम फैक्टर करेंगे। यदि प्लस में रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, आगे वाले के फैक्टर को देखेंगे, इसके बाद वही लिख देंगे, दोनों फैक्टर के बीच होगा, माइनस रहेगा तो नीचे। अब चलते हैं टाइप 3 के ओर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। आगे हम टाइप 3 बता रहे हैं, इसी वीडियो में बने रहिए। 3 की ओर चलते हैं। तो टाइप 3 की में क्वेश्चन रहेगा प्लस माइनस नहीं रहेगा, इसमें मल्टीपल रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा, मान लीजिए 5 √5 √5 अब ये मत समझिएगा प्लस डॉट डॉट बराबर हुआ, ये नहीं समझिएगा कि 5 पे लिख दिए, चाहे जो भी हो लगातार रहेगा और इनफिनाइट तक रहेगा, अनंत तक रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा। तो इसका आंसर बिना सोचे समझे जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। 5 है तो 5, 3 है तो 3, 4 है तो 4, चाहे जो भी हो, बट लगातार डॉट डॉट होना चाहिए। समझ गए, लिमिट हो। जैसे यही टाइप 3 में क्वेश्चन आएगा, यही रहता √5 √5 बराबर व्हाट, इसमें डॉट डॉट नहीं है, इनफिनाइट तक नहीं है, ये लिमिट है। कितने बार है 4 बार है। तो इसका हम आंसर क्या करते, कुछ नहीं, 5 को यहाँ रख देते और पावर में इसका लिखेंगे कितना है 1 2 3 4, 4 बार। तो 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो नीचे में बटा में लिख देंगे 16 और 1 घटा कर इससे ऊपर में रख देंगे माथा पर इसका 15। यानी कि आंसर में मेरा क्या हो जाएगा 5 के पावर 15/16 आंसर। समझ में आ रहा है। इस टाइप को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब लिमिट रहेगा, चाहे जो भी हो, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2, चाहे जो भी अंक रहे उसको उठा के यहाँ रख देना है और जितना बार रहेगा उसको मल्टीपल करके 2 के रेंज में पावर में रख देंगे। एक ऊपर एक हटा के लिखते हैं, नीचे में जो आता है वही लिखते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिए और वीडियो को रोक करके कॉपी में पेन डाउन कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।